PCYM महोदय के सेवानिवृत्त समारोह में हम सभी रेल कर्मचारी और रामा जी के परिवार के सदस्य आज उपस्थित हुए हैं। जो भी साथी अभी इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम, जो अतिथि हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो हमारे आपके बीच में आ चुके हैं। श्री महेशचंद्र कामत जी जो आप सबके सामने बैठे हुए हैं, और इस यार्ड के जो मुख्य यार्ड मास्टर नीरज शुक्ला जी वो भी बैठे हुए हैं मंच पर, और अनवरगंज स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक महोदय MK झा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो साथियों, और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय DON साहब अति शीघ्र हमारे बीच में आने वाले हैं। बस उस पल का इंतजार है। सभी कर्मचारी गण लगभग उपस्थित हो रहे हैं। हमारी महिला स्टेशन मास्टर भी उपस्थित हो रही हैं। DON साहब को लेने के लिए हमारे CYM साहब गए हुए हैं। 5 मिनट में वो आने वाले हैं।
की कामयाबी में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है और उससे हमारी क्योंकि स्टेशन मास्टर के बिना कब चाय की नौकरी हो नहीं पाती है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि आज महिलाओं का कार्यक्रम चलेगा, मैं आशा जी से अनुरोध करूंगा, अभी तक जो आपने अपना माला पहनाने का कार्यक्रम आज से 30-35 साल पहले शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एवं श्री कामत जी के परिवार के सभी सज्जनों को, सभी साथीगणों को और हमारे सभी सहयोगी सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आज का दिन हमारे डिप्टी शिवायम सर कामत जी का 34 साल की बेदाग सेवा का रिटायरमेंट का शुभ अवसर है। आज के दिन हमारे कामत बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और इनके साथ 2010 से सेवा ले कर रहा हूँ। इनके साथ कोई भी कभी गलत फहमी नहीं हुई और थोड़ा कड़क मिजाज के थे, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार, कभी कभी किसी से गलत नहीं बोला, कलम से किसी का नुकसान नहीं किया। 2019 से डिप्टी शिवायम पद पे काम कर रहे हैं। सभी को पर्याप्त छुट्टियाँ मिली हैं और भरपूर सहयोग रहा है उनका एडजस्टमेंट का, और उनकी रेल सेवा है बहुत साफ सुथरी रही है। पनकी में भी उन्होंने काम किया, हमने भी किया है,
और जीएमसी में हम लोग साथ ही कर रहे हैं। यार्ड का कोई भी कार्य उनके द्वारा बकाया नहीं, कोई भी सीट बकाया नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ कामनाओं के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी। कामत सर के बारे में बताते हैं। रेल में वो उसके बाद फिर वो स्टेशन मास्टर में 91 में आए राजकोट डिवीज़न में। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को प्रयागराज डिवीज़न में आने का मौका 96 में मिला। तब से लेकर के उन्होंने पनकी, चंदारी, मक्खनपुर और जीएमसी में करीब 16-17 सालों से कार्य किया और सुरक्षित होकर के सुरक्षा के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर के रेल को बहुत अच्छा योगदान दिया। इसके साथ साथ अपने परिवार को बहुत अच्छा टाइम दे करके अच्छी एजुकेशन दी। और आज वो हमारे आपके बीच से, आज तो नहीं लेकिन एक विदाई समारोह 31 तारीख के बाद होता, लेकिन कल उनको सेवानिवृत्त हम लोग यहाँ से खुशी खुशी भेजेंगे कि आपने अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय रेल को दिया, हम खुशी खुशी आपको सेवानिवृत्त होने के लिए प्रयागराज भेजेंगे। यही हमारी सबकी अपेक्षा है। इसी कड़ी के साथ हम अपने जॉइंट डायरेक्टर महोदय जो उनके बड़े साले हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द अपने बेहतरीन खोज जो आपने खोजा था इस हीरे को, उनके बारे में बात। धन्यवाद आदरणीय जीएम साहब, शिवाजी साहब, कामत जी, बहन डैश पे बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित लोग, रेल विभाग में कामत जी के सभी साथी और हमारे परिवार से जितने आए हुए लोग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कामत जी के बारे में इससे पहले वक्ता ने कहा है कि बड़े कड़क मिजाज के हैं, तो बात मैं यही शुरू करता हूँ कि कामत जी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं लेकिन दिल में कभी कुछ नहीं रखते हैं। इतने साल शादी को हो गए कामत जी के और हमारे वो बहनोई है, मैं मतलब कि कभी हमें एहसास नहीं हुआ कि कोई ऐसा रिश्ता है जो बहनोई साले का है। हमेशा उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट किया। मैं जब भी घर गया तो पहले उन्होंने नमस्ते किया। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है, ऐसी उनकी शालीनता है। कोई भी किसी तरह से आज तक मेरी बहन ने कभी कामत जी की कोई हमसे शिकायत नहीं करी। इतने अच्छे तरीके से दोनों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो ऐसे बहनों मिली। और मेरी बहन तो इतनी सौभाग्यशाली है कि बचपन से ही फ्री रेलवे चल रही है और जब तक जीवन रहेगा रेल में फ्री यात्रा करेगी। क्योंकि पिताजी भी मेरे एसएस थे और पिताजी रेलवे स्टूडेंट थे, तो तब से उसे फ्री पास मिलता है। और अब उनके हस्बैंड भी डिप्टी सिपाही हैं, तो वहाँ भी फ्री पास मिलता रहेगा। अंत में हर व्यक्ति को मैं उनके सेवानिवृत्त के बाद की जो आयु है वो दीर्घायु है, वो अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारे इस जीएमसी यार्ड के चीफ कंट्रोलर जो कामा जी को पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं मीना जी के लिए। क्योंकि इनके दिशा निर्देशों पर ही हम सारे लोग इस यार्ड का मूवमेंट चलाते हैं। कौन सी गाड़ी किस लाइन पर लेके जानी है, कौन सी गाड़ी को काटना है, किसको जोड़ना है, किसको भेजना है, सारी प्लानिंग करके देते हैं। उनकी प्लानिंग को हम और आप सब लोग मिलकर के इम्प्लीमेंट करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते करते पूरी सुरक्षा के साथ आज हम लोगों ने
एक एग्जाम्पल बनाया है कि कामत जी जैसे प्रशासन ने भी काम किया है। माला दे दो, माला सर, माला पहनवा। जोरदार तालियों से भैया चंद्रभान जी से अनुरोध करूंगा जो कामत जी के लिए जो उन्होंने छोटी सी कविता लिखी है वो आकर के हम सब लोगों को सुनाएंगे। चंद्रभान जी जो हमारे ऑफिस में, ये जो रिटायरमेंट का दिन है, जब व्यक्ति नॉर्मल होता है, लाइफ की शुरुआत करता है, एज ए प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत करता है, तो वो चाहता है कि उसके लाइफ में एक रिटायरमेंट का भी दिन आए। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे दिन आते हैं। उनमें से एक खुशनसीब कामत सर है, और इनका जो डिसिप्लिन रहा है, जो जिस तरीके से इन्होंने एज ए रोल मॉडल दिखाया है कि कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, टाइम से ऑफिस आना या कोई भी चीज़ है, आज भी उन्होंने लास्ट डे भी इतना टाइम की पंक्चुअलिटी दिखाई है कि उसको देख के हम खुद ही शर्मिंदा हो गए कि ऐसा ही होना चाहिए। तो सर के टाइमिंग और उनके उसके लिए, अनुशासन के लिए हम चाहते हैं सभी लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। और हम चाहते हैं कि बीइंग एक सर्विसमैन, मैं खुद आर्मी से हूँ, तो मैं खुद अनुशासन में रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जो सर का अनुशासन एक एज ए सिविलियन रहा है वो हमें देख करके बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा सर के लिए हमने एक शायरी लिखी है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि ऐसी महफिल तो अक्सर सजा करती हैं, ये जो महफिलें हैं, रिटायरमेंट है या ये जो प्रोग्राम्स हैं, तो ऐसी महफिल तो अक्सर सजा करती हैं, लेकिन ऐसे काबिल लोग रेल को कभी कभी मिला करते हैं। लेकिन ऐसे काबिल लोग तो रेल को कभी कभी मिला करते हैं। हमने ये बात इसलिए लिखी और हमें ऐसा लगा कि लिखना चाहिए, क्योंकि इनका जो सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है यार्ड के लिए, सारे स्टाफ के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, तो उस वजह से हमने इस चीज़ को चुना। और हम सर के जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि सर जिस फिटनेस के साथ हैं, जैसा इनकी पंक्चुअलिटी है, ऐसा ही बनाए रखें और आगे अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिएं और उनके फैमिली मेम्बर उनका पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू सर। इनके काम के प्रति कामत सर का जो डेडिकेशन था, हम कहते थे छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, वो कहते थे नहीं ड्यूटी आना है, ड्यूटी आना है। तो ये डेडिकेशन था उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को बड़ा शिद्दत के साथ निभाया है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे GMCR का ज़्यादातर स्टाफ आज उनके रिटायरमेंट पार्टी में आया हुआ है। इसी कड़ी में मैं ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखेंगे कम समय में। PK ओझा जी के लिए जोरदार तालियां। आज की सभा के केंद्र बिंदु आदरणीय कामत जी, हमारे यार्ड के सर्वोपरि मंडल परिचालन प्रबंधक महोदय, UIM साहब, चीफ कंट्रोलर महोदय एवं समस्त उपस्थित सज्जनों, कामत जी के लिए वाकई में पंक्चुअलिटी को लेकर जो अभी कहा गया, तो मैं सबसे पहले तो भाभी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वाकई में आपने इसको कैसे चुना। ये हमारे पड़ोसी थे, कई बार उनका बाइक नहीं हुआ करती थी, तो मैं उनके साथ आना चाहता था, मैं फ़ोन करता था कि भाई मुझे ले चलना अपने साथ, तो हमारा खाना छूट जाता था। होता क्या था कि आके 35 पे खड़े हो जाते थे। हमारे घर की दूरी ऑफिस से मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर होती थी और मैं 50 पे निकलता था तो 35 पे आ जाते थे। तो मैं कई बार जो है इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान रहता था कि ये मदद बड़ी महंगी पड़ी, दिन भर खाने को नहीं मिला। ओवरऑल सर्विस में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वाकई में लाजवाब, जितना कहा जाए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शानदार रहा है। पंक्चुअलिटी के अलावा हमारे यहाँ मैं स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि
ये रिटायरमेंट के एक दिन, अभी आधे घंटे पहले भी मैंने इनको सीट पे बिठा दिया था और मैं आधे घंटे के लिए निकल गया था। आज भी मैंने इनको छोड़ा नहीं। तो इनकी जो पंक्चुअलिटी की बात है उससे हट के जो था कि कभी भी डमी सीट पे इन्होंने काम नहीं किया, हमेशा एक्टिव मोड में और एक्टिव सीट पे काम किया है। ऐसी जगह काम किया है कि जहां हमारी कैटेगरी के कुछ लोग हैं, मोस्टली लोग बचना चाहते हैं, यानी एक जिम्मेदार वर्कर के रूप में, जिम्मेदार स्टेशन मास्टर के रूप में। और जहाँ पे इंडोर और आउटडोर की बात है तो मैं अपने जो हमारे और साथी हैं जिनका अभी सर्विस लेंथ बहुत लंबा है, ये उनके लिए, उनको ये जानते भी होंगे और ये मानना भी पड़ेगा कि आउटडोर में अगर हम किसी को भी भेजें कि जाइए आप साइड पे क्लाइंब कराइए, इंजन को पायलट करिए, शंटिंग कराइए, तो वहाँ पे लोगों के अभी भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। इवन देन मैं भी इस मामले में थोड़ा कमजोर मानता हूँ। वहाँ पे कामत जी बड़े जोश के साथ अपनी बाइक से उतर के जो है साइड पे पहुँच जाते थे, चाहे वो साइड यहाँ से हमारा यार्ड जो है कम से कम 3-3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लंबा होगा, विजयनगर का पुल, झक्करकटी का पुल, वहाँ पे भी अथॉरिटी देने के नाम पे या क्लेम करने के नाम पे या कोई भी ब्लॉक, हमारी भाषा कई लोग जो आप लोग घर से आए हैं नहीं समझ पा रहे होंगे कि हमारी रेलवे के मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जो हमारी रेल की जो भी सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं। आपके फादर भी डिप्टी एसएस हुआ करते थे जो जूही यार्ड में काम कर चुके हैं। जब हमारे डिप्टी साहब की शादी हुई थी, हम तो रेल में नहीं थे लेकिन हमने सुना था इसी कॉलोनी से। तो कुल मिला के आप जो है दीर्घायु हो, आपका कार्यकाल जितना शानदार रहा है तो रिटायरमेंट भी आपका उतना शानदार रहे। और उपलब्धियों के नाम पे आपके बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं, जैसा कि बातचीत होती रहती है ऑफिस में, एक डॉक्टर है और एक जो है इस समय सेटल्ड है बैंक में। तो आपकी उपलब्धियां और उसके साथ साथ मतलब आर्थिक उपलब्धियों में जो भी कहा जाए, मकान हो, प्लाट हो, सब कुछ है। जैसे अगर आपने रेल को समय दिया और ईमानदारी के साथ दिया तो उपलब्धियां भी आपकी जोरदार रही हैं और उम्मीद करता हूं आगे ये सब बना रहेगा, मुलाकात होती रहेगी और रेलवे में जो है आपसे हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले रेल में क्या हमें समय पालन सिखाया जाता है और विशेषकर स्टेशन मास्टर को तो समय पालन की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। तो समय पालन क्योंकि बताया जैसा कि भाभी जी के फादर भी स्टेशन मास्टर थे, तब से समय पालन चलता आ रहा है। तो वो समय पालन की जो शिक्षा उन्होंने अपने फादर से ली थी, वो शिक्षा उन्होंने अपने हस्बैंड को दी। और हम चाहते हैं कि कामत जी हम सबको समय पालन की शिक्षा दे करके जाएंगे, एक प्रेरणा दे के जाएंगे कि हमें ड्यूटी पे आना है तो समय से आना है। साथियों, इसी कड़ी में मैं अनवरगंज के स्टेशन अधीक्षक ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे, अपने 2 शब्द हम के सामने कहेंगे। झा जी, MK झा जी, और कुछ गिफ्ट भी लाए हैं वो देना चाह रहे हैं, वो छात्रा और कामा जी का स्वागत करेंगे। मैं झा साहब से अनुरोध करूंगा जो अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद माथुर जी, आदरणीय डीओ साहब, हमारे चीफ कंट्रोलर साहब, CYM साहब और हमारे सारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों तथा परिवार के पधारे हुए सभी लोग, आज के इस बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि कामत जी बहुत ही पंक्चुअल थे, काम में भी प्रवीण हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको लगभग पिछले 15-16 साल से जानता हूं, जब से ये चंदारी में थे तब से जानता हूं। और जैसा कि इनका नाम है महेश, और वैसे ही ये बिल्कुल कूल माइंड से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी हो, जब भी कभी बात हुई तो बिल्कुल एकदम शांत चित्त से बात किए, जो कि हमारे स्टेशन मास्टर कैटेगरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो एक साथ हमें कितनी चीज़ें झेलनी पड़ती है। एक तरफ कंट्रोलर का आदेश है, दूसरी तरफ कोई ब्लॉक चल रहा है, तीसरी तरफ आपको पब्लिक आके कुछ पूछ रही है, तो उस समय में अपने को संयत रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इन आवर लाइफ एवरी डे इज ए 1 डे मैच। जब हम ड्यूटी से
सही सलामत छूट करके शांत मन से चले जाते हैं तो हमारी उस दिन की जीत होती है। तो उस मामले में महेश जी का मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ कि इतने शांत स्वभाव से जो है इन्होंने ड्यूटी को निभाया। और मैं कामना करता हूँ कि जिस तरह से हम कभी ड्यूटी के दरमियान, नौकरी के दरमियान अपने परिवार को, संबंध को छोड़ देते हैं, कभी मजबूरी में, कभी ज़रूरी में, तो इसका वो भरपाई करेंगे। और जिस तरह से अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो अपनी ज़िंदगी में सेंचुरी मारेंगे। और जो कभी अभी तक जो कमी हुई है परिवार में, रिश्तेदारी में, उसकी पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जहाँ साहब। अब मैं उनके सुपुत्र डॉक्टर अभिनव जी से बात करूंगा कि वो आएँ, कि उनकी इस कामयाबी में उनका क्या फादर का योगदान है, वो आकर के बात करें। जोरदार तालियां। सभी को गुड इवनिंग और पापा मुबारक हो। 34 साल आपने दे दिए सर्विस को और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मुझे ऐसा लगता हो कि यार ये बहुत कठिन जॉब है, सर्विस है जो पापा कर रहे हैं। मुझे याद है मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार काफ़ी टफ लाइफ है पापा की। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब घर वालों ने बताया कि ये जो सर्विस है पापा की, ये इनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और आज मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग पापा के बारे में हमेशा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। पंक्चुअलिटी की तो बात ऐसी है कि इसका थोड़ा सा क्रेडिट मेरी मम्मी को भी जाना चाहिए। और एक बात और उसी हिसाब से मम्मी ने हमको और अनुज दोनों को भी उसी हिसाब से पाला कि वो पंक्चुअलिटी और वो जो डिसिप्लिन है वो हमारी भी लाइफ में रहे। और इसके लिए थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे बड़े भैया, मेरे ताऊ जी के बेटे श्री ओमकांत सिंह जी को। ओमकांत जी आए। सभी सम्मानित सदस्यों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप जो है यहाँ अपना अमूल्य समय मतलब निकाल के आए। हमारे चाचा जी पहले रेल विभाग से पहले टीचर थे कायम मिल में, तो पहले शिक्षक के रूप में सबसे पहले उनकी सेवा 2 साल रही। इसके बाद रेलवे में मतलब वो एज ए क्लर्क के रूप में काम किए, फिर स्टेशन मास्टर हुए। चाचा जी का स्वभाव तो सारे लोगों ने बता ही दिया है, लेकिन हमारे फादर 98 में एक्सपायर हो गए, तो उस दिन से हमको ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे फादर एक्सपायर हो गए। मैं आपसे आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। उन्होंने बताया कि परिवार के मुखिया की तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाला। अपने परिवार को तो बहुत सारे लोग संभालते हैं, अपने भाइयों के बच्चों को संभाला, अपने आसपास जो भी रिलेशन में उनके कॉन्टेक्ट में थे उन्होंने सही ज्ञान, सही शिक्षा, सही दिशा दी और आज उनका परिवार काफ़ी कुछ कामयाब है। और दोस्तों, आज जिनके नेतृत्व में हम और आप बड़े सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पा रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग रेल को अपनी सेवा दे पा रहे हैं। बहुत ही कुशल नेतृत्व के वो धनी हैं और बहुत ही यंगस्टर, हमें बड़ा खुशी होती है कि इतने यंग अधिकारी के तौर पर आज वो हमारे आपके बीच में हैं, जो हमें जीएमसी यार्ड में हम उनके नेतृत्व में काम कर पा रहे हैं। नहीं तो हमने ये सुना था कि जब यहाँ पर डीओ की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, प्रयागराज में हमारे डीओ साहब बैठते थे, लोग डीओ साहब की सूरत देखने के लिए तरस जाया करते थे और उनकी सूरत देखने के लिए उनको इलाहाबाद जाना पड़ता था, या तो अच्छे कार्य करके जाना पड़ता था या कोई गलत कार्य करके जाना पड़ता था। लेकिन हमारे जीएमसी यार्ड में जब से जो डीओ या एओ की पोस्ट आई है, तब से आज हम बहुत आसानी से अपने मंडल परिचालन प्रबंधक महोदय को हूबहू देख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपने दर्द को बांट सकते हैं।
जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी रेल को सेवा दे सकते हैं। ऐसे हमारे सक्षम अधिकारी जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया है, जो हमारे सबके कैप्टन हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से गाड़ी कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे डीएम साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि कामत जी के सेवानिवृत्त समारोह में अपने विचार रखेंगे। उनके लिए जोरदार तालियों से अपेक्षा रखेंगे, जोरदार तालियों। मेरा तो कामत जी से ज़्यादातर ब्लॉग लेने ही काम पड़ता था। जब भी फ़ोन करता था कामत जी के पास हमेशा जवाब रहता था। जब भी फ़ोन किया, हाँ सर ऐसा ऐसा है, ये ब्लॉग मिल जाएगा, वो ब्लॉग हो जाएगा। तो यही चाहता हूँ कि जो भी और स्टाफ है और भी जो हमारी टीम के हैं वो इनसे इंस्पिरेशन ले कि कितने पंक्चुअलिटी आप मेंटेन करते हैं, कितना आप उस टाइम पे प्रेजेंस रहते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को सीखना है। दूसरी चीज़, मैं और कामत जी जब ये साबरमती का डिरेलमेंट हुआ था तब हम लोग ऑलमोस्ट मुझे लगता है 16-17 घंटे मैं बैठा था और कामत जी लगभग 24 घंटे। मैं वही देख के इतना था कि 24 घंटे लगातार, जब कोई डिरेलमेंट होता है हम लोग भी जानते हैं कि एक एक घंटा इतने फ़ोन आते हैं लगातार। आपका एक मूवमेंट गलत हो और आपकी नौकरी गई। उस मूवमेंट में 24 घंटे से ज़्यादा एक एक मूवमेंट को ट्रेस करना, एक एक मूवमेंट के लिए बात करना, लगातार हम लोग बैठे रहे। तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो उससे हमें एक सीखने की ज़रूरत है। मैं जैसे था कि कामत जी अथॉरिटी बना रहे हैं, फिर स्कूटी से जा रहे हैं, वहाँ अथॉरिटी भी दे रहे हैं, मेरे को भी पीछे बैठा के ले जा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें सीखनी है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही आशा करता हूँ कि कामत जी आगे अपना स्वस्थ रहें। इतनी प्रेशर की जॉब झेलने के बाद अब कम से कम उनका एटलीस्ट प्रेशर नहीं रहेगा। वो 9 से 17 के बीच में आराम करें अपना और देश भ्रमण करें। EQ की समस्या हो तो मुझसे बात करें। बड़ौदा कई जगह घूमे हैं, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद जो आज नई नई उनके साथ शादी हुई है, उसमें सामान पैक करके घूमने जाने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा गिफ्ट रखा है। तो मैं सभी स्टेशन मास्टर से अनुरोध करूंगा तो मिल करके आए और कामत जी को वो गिफ्ट उपलब्ध कराएं। सभी स्टेशन मास्टर आए। कामत जी प्लीज, सिपाही साहब से अनुरोध करूंगा कि आपकी टीम आ रही है, आप भी आए। सभी स्टेशन मास्टर महोदय आए। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा संयम रखते हुए, हमारे आए हुए चीफ गेस्ट का ध्यान रखते हुए सभी लोग भोजन करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और अभी 26 जनवरी को जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए थे, डीएम साहब के आदेशानुसार उसको थोड़ा सा कड़ाई से पालन करें। 15 अगस्त को सभी स्टाफ से मैं कहना चाहूँगा कि ये हर बार आदेश नहीं निकाले जाएंगे, ये हमेशा के लिए है। सभी लोग इस आदेश का पालन करेंगे कि जो हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, या किसी फेयरवेल पार्टी होती है किसी भी साथी की, हर व्यक्ति का एक पल आता है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो, हमारे साथी उसमें आए। तो प्रयास करें कि हर इस तरह के कार्यक्रम में अपना योगदान दें, समय का योगदान दें। कल को हम और आपको भी सेवानिवृत्त होना है, अगर हम शामिल होंगे तो हमारे लिए भी कोई शामिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
Kushi Rich remix. कभी जो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मुसाफिर
पल दो पल का शायर हूँ। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। अभी इसके बाद और एक आखिरी बात कि मैं बहुत ज़्यादा पूछना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में एकदम हर कभी की एक बात वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, छुपाया जिसे तूने कायनात से। वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से, छुपाया जिसे तूने अपने आप से। कहीं ना कहीं तेरी आंखें तेरी बातें पढ़ रहे
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से
लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से, लम्हा गिरा कहीं वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे।
सपने में मिलती है, तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है।
शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
Bye.
खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला पापा का बीड़ा है सोते उड़ाती है बेबी मोहब्बत कुछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मुझको बता कर कहां चलती प्यार की संग बजा कर ओ मेरी जान मेरे को सच बता कर कहां चलती प्यार की संग बजा कर कमरे के पीछे लुका Should I
है।